नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसे पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाता है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 70? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अनुच्छेद 60। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उस वह अनुपस्थित होता है, तो किसके द्वारा शपथ लेता है? यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा, महान्यायवादी के द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश? यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह अनुपस्थित होता है तो उसके जगह पर जो और वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसके द्वारा शपथ लेता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो कार्यभार कौन संभालेगा? राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उसके जगह पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके लिए संबोधित करेंगे। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। यानी उपराष्ट्रपति किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। यानी एक दूसरे के ये विपोजिट होते हैं। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष या महान्यायवादी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। यानी राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष को देता है, और लोकसभा अध्यक्ष किसे देता है? वह प्रधानमंत्री को देता है। तो प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उच्चतम न्यायालय। यानी राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 माह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1 सप्ताह। यानी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो वह 1 सप्ताह का
मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 5 वर्ष। यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुखिया न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि संसद के द्वारा। यानी भारत के जो राष्ट्रपति है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि नियुक्त होते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री जो है वह नियुक्त होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि संविधान द्वारा गठित है। यानी भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है वह संविधान में पहले से ही लिखित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या उपराष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि राष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। इसी प्रकार भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 5 वर्ष। यानी उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल की अवधि होती है वह 5 वर्ष होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति है जो अपना त्यागपत्र वह भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो आई होप यू आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।